हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आयोग ने अपना काम कर दिया है, हालांकि थोड़ा सा लेट चल रहा है। आयोग जो भी अपना नोटिफिकेशन निकाला था, उनका कहना था कि एपीएस की भर्ती सितंबर के सेकंड वीक में, और सबसे जरूरी बात, आरओ एआरओ की भर्ती अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। ये सेकंड वीक में तो नहीं आ सकी। सेकंड वीक हम मानते हैं कि 14-15 तारीख से पहले पहले, लेकिन आई कब है? 19 तारीख को, यानी कल शाम को। और आज 20 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चे, इसका मतलब आरओ भी मैक्सिमम 10 तारीख तक आ सकता है। यानी अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो 10 अक्टूबर तक खींचकर आरओ आ जाएगा। अब एपीएस की बात करते हैं, क्योंकि ये एपीएस का नोटिफिकेशन आया है। तो एपीएस वाले बच्चे, ये वही बच्चे इस वीडियो को देखें, बाकी लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें जिनकी शॉर्ट हैंड पहले से बनी हुई हो। शॉर्ट हैंड प्लस हिंदी की टाइपिंग, दो चीज इसमें जरूर चाहिए, हिंदी की शॉर्ट हैंड और हिंदी की टाइपिंग। बड़ा बदलाव हुआ है। पहले इंग्लिश की टाइपिंग, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड भी मांग कर आपको थोड़ा सा इंसेंटिव पूरी जिंदगी भर फालतू मिलता था। इस बार वो सब क्लेश खत्म कर दिया है, और एग्जाम पैटर्न में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। तो जब भी बड़ा चेंज आता है तो आपके लिए या उस बच्चे के लिए फायदेमंद होता है वो जिस साल आया है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए नया है पैटर्न। अब जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए भी उतना ही चांस है, पुराने धुराने हैं उनके लिए वही चांस है। पुराने धुराने कह के आप अपना अपमानित मत फील करिएगा, क्योंकि अनुभवी हैं आप। आपकी शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अब मैं आपसे ये बात बोलने लगता हूं बच्चों, कि बच्चों कहने की आदत है, मुझे पता है इसमें बहुत बड़े लोग भी हैं, मुझसे भी एज में ज़्यादा बड़े होंगे, सब सम्माननीय है मेरे लिए। पढ़ाने वाला, क्योंकि ये टीचर है तो टीचर होने के नाते आपको मैं बच्चों बच्चों कहकर, मेरी आदत है वो मैं बोल रहा हूँ। एक तो आपके पास शॉर्ट हैंड होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, तभी इस वीडियो को देखें, वरना कोई अर्थ नहीं है अपना समय खराब करने का। अब मैं आगे बढ़ाता हूं। शॉर्ट हैंड क्या होती है? आंसू लिपि जिसको हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं इतनी तेजी से वो लिख सकता है इन बातों को, मेरी को, एक एक शब्द, जो मीडिया वाले करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेता ने कुछ भी बात बोली तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना पड़ेगा उसको। मान लो मोदी जी बोलते हैं, कुछ उल्टा सीधा थोड़ी लिख सकते हैं, और एक बार में ही वैसा ही छाप देते हैं। ठीक है, तो बच्चों वही होती है शॉर्ट हैंड। आपका भी काम क्या है? आप बड़े ऑफिसर के पास किसी के लगोगे, मंत्री के पास लगोगे, ऑफिसर के पास लगोगे, ऑफिसर तो आप खुद भी हो। तो वहां पर वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा लिखो इमला टाइप, हाँ जी उसने एक गधा देखा, ऐसे थोड़ी बोलेगा। वो तो ऐसे बात करेगा जैसे हम कर रहे हैं, ताकि उसका समय कम से कम खराब हो, और आपको वो बात लिख देनी है उतनी ही जल्दी, फिर उसको टाइप करके ले आना है, जी जो आपने बोला था एज इट इज छाप लाया हूं। ये काम होता है। ठीक है, इतना समय उनको नहीं है कि वो आपको रुक करके डिक्टेशन दे, डिक्टेशन बोलते हैं इसको। तो बच्चे, यहां पर अब आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे? जॉब प्रोफाइल बहुत शानदार है। आप ऑफिसर सीधे भर्ती हो रहे हैं, और 80,000 कम से कम आपको लगते ही सैलरी मिलेगी। लखनऊ में आप पोस्टेड रहेंगे, लखनऊ के अंदर। ठीक है, लिंक वाली पोस्ट है। आपके मंत्री हो या सबसे बड़े अधिकारी हो, आप उनके बिल्कुल नजदीक रहते हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात है भाई? आरओ से भी बढ़िया पोस्ट एपीएस की मानी जाती है। और सबसे अच्छी बात कि आरओ में 180 पद हैं अभी तक, और इसमें इतने सारे पद हैं। तो जिन बच्चों पे शॉर्ट हैंड आती है, जिनको टाइपिंग आती है हिंदी की, उन लोगों को इसमें सेलेक्ट होना बहुत आसान होगा आरओ के मुकाबले। और एग्जाम भी बहुत आसान कर दिया है। कंप्यूटर सिखाने की गारंटी हम ले लेंगे, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आरओ के फॉर्म बच्चे 10 अक्टूबर तक आ जाएंगे, जिस तरह से देख करके लग रहा है। कॉल इसलिए नहीं रिसीव कर पा रहे बच्चे, क्योंकि वहां पर 80 कॉल एक साथ आ रही है, और हमारे पास 20 कॉल एक साथ उठ सकती हैं। तो बाकी रिंग करेगा और कट जाएगा। ठीक है, जिस टाइम पे थोड़ा कॉल फ्लो होगा, कम होगा, तभी उठा पाएंगे। 20 अब भी उठ रही हैं 80 में से, लेकिन 60 नहीं उठ पा रही हैं। ठीक है, अब आप लकी हो सकते हैं अगर आपका उठ रहा है तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
19/9 को फॉर्म आए हैं, 19 अक्टूबर लास्ट डेट है, कभी भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरने का एक नियम है। फॉर्म भरने का क्या नियम है? इन्होंने बोला है कि ओटीआर जरूर कर लें। ये पहले भी आ गया था कि यूपी पीएससी आयोग की जितनी भी हैं भर्तियां हैं, अब वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा। ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता ही दिया है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म ये इस आयोग की इस वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर ले, इस वेबसाइट से पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ले। ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है? अपनी जनरल इंफॉर्मेशन जो फिक्स है उसको भरना, और एक नंबर जनरेट हो जाता है। नंबर जनरेट होने के 72 घंटे बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हो। तो इसलिए पहले ही बोला गया था ओटीआर जनरेट कर ले, तब आप पहले दिन से भर लोगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो अब कर ले, तब भी 3 दिन बाद फॉर्म भर जाएगा, कोई बड़ा इशू ही नहीं है। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी हुई है, इसलिए परेशान मत होना। यूपी पीएससी एपीएस की इस भर्ती का नाम दिया गया है। आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, वैसे तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, देखिए क्या क्या आपको चाहिए। ग्रेजुएशन चाहिए, आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा शॉर्ट हैंड का, आप चाहे अब सीख लो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये भर्ती 2013 के बाद अब पहली बार आई है। सबसे सोचो 10 साल में भर्ती आई है, और 13 वाली अभी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। उससे पहले पता नहीं कब बने थे एपीएस। बहुत बड़ी नौकरी है, ठीक है। और ये कम मेहनत में इसलिए मिल जाती है क्योंकि इसमें ये सारी चीजें हैं। सब लोग फॉर्म नहीं भर पाते और ना सब पास कर पाते हैं। हिंदी टाइपिंग 25 WPM कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये सीख पाना। इसको सीखने में देखिए 100 की स्पीड बनाने में 1 साल लग जाता है। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा मेहनती है तो कम से कम 8-10 महीने लगेंगे। कोई कहता हो मैं इससे पहले सीख जाऊंगा, तो बहुत कम चांस है। इससे पहले सीखने वाले तो बिल्कुल हाई टैलेंटेड ही होते होंगे। एवरेज को इतना टाइम लगेगा मेहनत करके। कभी आप ये सोचते हो फॉर्म भर देता हूं सीखता रहूंगा, सीख नहीं आई जाती। मैं अपना कोर्स बेचने के चक्कर में आपको ये नहीं कह सकता कि ये सीख जाओगे, ये ध्यान दे लेना। मैं आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूंगा। आप में दम हो, आप कुछ सीख पा रहे हो तो ही ये फॉर्म भरना, वरना ये इतना आसान काम नहीं है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इस तक पहुंचने में अभी इस भर्ती को 8 महीने 10 महीने लग जाएं, 1 साल भी लग जाए, वो अलग बात है, ये रिस्क ले सकते हो। तो ट्रिपल-सी एंड इक्विवेलेंट कोर्स, ट्रिपल-सी के इक्विवेलेंट भी चल जाएगा अगर आपके पास ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट नहीं है। ट्रिपल-सी क्या है यार? 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स है, कोई भी कर लेता है। नीलिट का इसमें सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने वो किया है, कहीं भी कंप्यूटर बीटेक में पढ़ा है, बीसीए में पढ़ा है, वो सब चलेंगी इसमें। और 3 महीने से बड़ा कोई भी कोर्स कंप्यूटर कर रखा, वो सब मान्य है, ठीक है। ग्रेजुएशन में बीसीए में कंप्यूटर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बीटेक में कंप्यूटर साइंस से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब मान्य। फिर ट्रिपल-सी चाहिए ही नहीं। ये सब लिखा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, दिखाऊंगा अभी आपको। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक ये सब कुछ जो आपके सर्टिफिकेट है ना 10th 12th ग्रेजुएशन की, उससे पहले हो जाने चाहिए आपके पास। या सबसे बड़ी बात है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। इसमें बहुत बच्चा फंसता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन सब को जरूर बनवा के रख लेना। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक बन जाने चाहिए सब आपके पास, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन वगैरह तो सब उससे पहले ही होंगी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। अब ये देखो, उत्तर प्रदेश सचिवालय में भरने के लिए क्या क्या सेक्शन, वही जो मैंने बोला है वही अहर्ता लिखी हुई है। इसमें कोई खास नहीं है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की टाइपिंग इतनी, हिंदी कंप्यूटर जो आशुलिपिक, जो मैंने साधारण शब्दों में बताया है वही सब यहां लिख दिया है। नीलिट वाला सर्टिफिकेट, ट्रिपल-सी, वो सब मैं बता चुका हूं। ये बस नोटिफिकेशन की बात स्क्रीनशॉट था। एज 21 से 40 साल कोई भी फॉर्म भर सकता है। और एक एज कब चाहिए? 1 जुलाई 2023 को काउंट करी जाएगी एज, यानी इस बीच का हर बच्चा फॉर्म भर सकता है। 1 जुलाई 2023 2 के बाद का कोई भी बच्चा, पहला कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन इससे पहला ना हो। इससे पहला भी हो तो वो ओबीसी SC ST कैटेगरी रखता हो, 1978 तक का भी भर देगा इसको फॉर्म,
इस फॉर्म को वो भर देगा जिसकी 1978, लेकिन ओबीसी SC ST। चलिए, अब आयु सीमा क्या है वही सब यहां लिखा हुआ है। छूट वूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या है। अब ये आगे देख लीजिए, टोटल वैकेंसीज 328 हैं, कोई सचिवालय में भी हैं और कई सारे 2-3 जगह विभागों में हैं, और सारे बढ़िया विभाग हैं, अच्छे खासे हैं, समझ जाओ अच्छे खासे क्यों कह रहा हूं। पे स्केल, सैलरी जो है 47,600 और 1,51,100, ये पे बैंड बनेगा। और बच्चे ये लेवल 8 होता है, जो गजेटेड अफसर, गजेटेड अफसर हिंदी में लिख दूं, अगर अंग्रेजी में ना तुम पे पढ़ा जाएगा ना मैं बहुत जल्दी लिख पाऊंगा। गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड अधिकारी आप लिख दीजिए, बनते हो आप सीधे सीधे, राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं जिसको। और ये जो है ये बेसिक है, इससे शुरुआत होगी आपकी सैलरी की। 4800 ग्रेड पे इसको बोला जाता था, ग्रेड पे सिस्टम खत्म करके अब 7th पे कमीशन में लेवल आ गया है, लेवल 8। तो इस 47,600 में अब आपका डीए जो चल रहा है वो 43-44% चल रहा है। जब तक आप ज्वाइन करोगे 50% से ज्यादा डीए हो जाएगा, यानी इसका 50% इसमें और जुड़ेगा। फिर आपका टीए जुड़ता है, फिर आपका एचआरए जुड़ता है, इसका 50% इसमें जोड़ दूं तो यही 70,000 बन जाएंगे। फिर टीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, 80,000 प्लस पहुंचेगी हर हाल में सैलरी, 80,000 प्लस। जब तक ज्वाइन करो, एक आध साल में हो सकता है 90,000 तक भी पहुंच जाए, वो अलग बात है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, कम थोड़ी है, ठीक है। और बहुत जो सिलेक्टेड लोग हैं ना ऑलरेडी, वो भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो कंपटीशन केवल उनमें नहीं है बेरोजगारों में, जिनके पास रोजगार है उनके पास, उनसे भी कंपटीशन है आपका। और ये देख लीजिए, वही सब बातें यहां लिखी है मैंने, वही। अब ये CCC की जो बात है वो लिखा हुआ है कि CCC अब अगर आपके पास नहीं है, MCA हो, BCA हो, PGDA, वो सारी बात मैं बता चुका हूं आपको। ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री, BA, BS, BTech, वे सब कुछ कंप्यूटर विषय के रूप में रहा है, तो एक भी सेमेस्टर में रहा है तो भी ये माना जाएगा। बढ़िया बात है भाई। और ये अच्छी बात है, RO में भी ऐसा ही होने वाला है। फिर तो जो लेवल मांगते हैं तो BCA, BTech वहां भी चलेगा, 1 साल का जिसके पास कंप्यूटर कोर्स है। तो OMR, अब ये पेपर ऑफलाइन होगा, ये इसलिए लाया हूं, पेपर होगा ऑफलाइन आपका, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है, OMR आंसर शीट के माध्यम से। और ये जो बात लिखी है ये ऐसे लिखी है कि हर बच्चे को 35% ST कैटेगरी वाले को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST को 35% मार्क्स लाने पास होने के लिए, और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 40%, जनरल है, OBC है, EWS है, उन सबको 40% लाने होंगे। अब क्या इतने पे पास हो जाएंगे कि मान लो 300 में से 300 की फाइनल मेरिट बनेगी, कैसे कैसे अभी बता रहा हूं। तो 300 में से कोई 40% लिया, क्या नंबर आ गया उसका 40%, मतलब 120 नंबर 300 में से 120 लिया है, क्या वो सिलेक्ट हो गया? नहीं, ये कह रहा है 120 से तो नीचे कट ऑफ बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम। 120, चाहे हमारी 328 वैकेंसी पूरी हो या ना हो, चाहे वैकेंसी ले पाए हम 100 ही, पर इससे नीचे कट ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई? कभी इसको सोच के खुश हो जाओ कि इतने पे सिलेक्ट हैं। अब देखो परीक्षा योजना क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, 150 का। देखिए आपके कितने पेपर होंगे मैं दिखा देता हूं, ये सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे नोटिफिकेशन में। इसको मैं अब सिंपल वे में समझा देता हूं आपको, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। APS के एग्जाम को समझिए कि 3 स्टेज में होगा आपका, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेज होंगी। फर्स्ट स्टेज में आपका होना है कि इसमें पेपर कैसे होंगे, पेपर भाई एक ही होगा एक बार में। पहले अलग था फॉर्मेट, पूरा चेंज कर दिया। एक में 50 की GS आएगी, मतलब एक ही पेपर है, 3 सेक्शन आएंगे उसमें। GS 50 मार्क्स, हिंदी 50 की, और कंप्यूटर 50 का। कंप्यूटर यहां भी, हाँ एग्जाम में भी कंप्यूटर, तो 150 मार्क्स, और टाइम 3 घंटे। समय की तो मौज है, समय की कोई कमी नहीं रहनी। 1/3 ये खतरनाक कर दिया। 1/3 शायद 1/4 थी पहले, या 1/3 ही थी, पर ये फिर भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया है।
15 गुना सफल अभ्यर्थी किए जाएंगे वैकेंसी का। सोच के चलो, अगर 328 है ना, तो इसका 15 गुना। अब आप सोच लो, 15 × 120, 15 दूनी 30 और 12 42, 15 × 45 4 4920, लगभग 5000 बच्चों को पास किया जाएगा। और इन 5000 में से अगर ये टाइपिंग नहीं कर पाई या शॉर्ट हैंड नहीं बन पाई, नहीं हो पाएगी, बहुत बच्चों से नहीं हो पाएगी, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको। ये इन्होंने 15 गुने कम बुलाए हैं, इनको कम से कम 25 गुने बुलाने चाहिए थे। कई बार वैकेंसी नहीं भर पाती, यानी 4920 में से 328 बच्चे नहीं मिल पाते, नहीं मिल पाते कई बार, क्योंकि कोई कहीं सेलेक्ट हो गया, कोई कहीं नहीं हो पा रही पूरी। तो भाई उस टाइम पे फिर योगी जी का एक बार और बयान आया था, हमें योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिलते। अरे तुमने शुरू में ही 15 गुने लिए हैं, इसलिए नहीं मिल रहे आपको योग्य कैंडिडेट। आप 25 गुने लो ना यहां, फिर कितने योग्य ले लो। ठीक है, बोला भी था एक इंटरव्यू में, आपको याद हो तो फिर यही बोल देंगे कि हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिले क्योंकि 328 पास ही नहीं हो पाएंगे शॉर्ट हैंड में। इतना मुश्किल है क्या वो? हाँ, क्योंकि पहले तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, भर सभी देते हैं, एग्जाम सबका निकल जाता है, वो कट ऑफ हाई लगवा देते हैं, और फिर बाद में उन पर होता ही नहीं है, शॉर्ट हैंड आती नहीं ना टाइपिंग आती, बाकी लोगों का और नाश हो गया। ठीक है, ये होता है। अब स्टेज 2 देखिए, स्टेज 2 में 75 नंबर शॉर्ट हैंड, 25 नंबर की टाइपिंग। स्टेज 1 पास करना है आपको, 15 गुने में आना है। अब 5000 बच्चों का ये होगा, 4920 बच्चों का, तो 75 नंबर का शॉर्ट हैंड होगा, 25 की टाइपिंग। यानी जो शॉर्ट हैंड का करवाएंगे ना, वो लिखवाएंगे, इमला बोलेंगे आपको, वो 80 WPM की जो स्पीड है उसको, फिर 25 नंबर की फिर टाइपिंग है। यानी आप पहले इसको लिख के लाओ, फिर आप इसको टाइप करके लाओ, फिर गलतियां देखेंगे आपकी, तो फिर आपको ये 100 में से नंबर दिए जाएंगे, कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स 100। 1.5 घंटे में सब कुछ करना है आपको। ये बोलेंगे सिर्फ 10 या 5 मिनट, फिर आपको उतनी देर में उसे जो 10 मिनट में बुलाया, 5 मिनट में बुलाया, उसको टाइप करके ले आओ, और फिर आपको 100 में से नंबर दिए जाएंगे कि जो अब बोला गया है बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिख दिया है या नहीं लिखा है, दोनों के नंबर। ठीक है, तो क्लियर। तो ये 100 नंबर का आपका होगा। जितना जो ज्यादा बच्चा मार्क्स ले लेगा वो 150 का पिछला, 100 का ये, और थर्ड स्टेज पे आ जाओ, 50 का कंप्यूटर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, कंप्यूटर बैठा देंगे और वहां कहेंगे कि भाई एक ये ग्राफ बनाओ या एक टेबल बनाओ, ऐसे लिख दो जैसे इस पेज पे छप रहा है ना, बिल्कुल ऐसा छाप के ले आओ, ऐसे छपवा देंगे आपसे, तो वो 50 नंबर का होगा। तो 150 का पहला स्टेज, 50 की दूसरी स्टेज और 50 की तीसरी स्टेज, नहीं 100 की दूसरी स्टेज, 50 की तीसरी स्टेज, 150 100 50, टोटल हो गया 300। तो फाइनल जो मेरिट लगेगी, वो 300 में से लगेगी फाइनल मेरिट। वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि 150 100 50 फाइनल मेरिट 300 में से बनेगी। अब आप ये देखो कि भाई इन 300 में से आप जो बच्चा ज्यादा मार्क्स लेके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत आसान है ये तो। अब मैं पाठ्यक्रम बता देता हूं कि भाई इसमें सिलेबस भी खोला है क्या। जी हाँ, तीनों चीजों का। देखिए, सामान्य ज्ञान आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। बिल्कुल यार, आयोग का पीसीएस वाला आयोग है, पीएससी जो है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये आसान आयोग नहीं है। तो हिस्ट्री अच्छे लेवल की आएगी, साइंस तो खैर ये बेसिक ही पूछते हैं, भूगोल अच्छे लेवल की पूछी जाएगी। और उत्तर प्रदेश भारत के भूगोल से मतलब है, यहां विश्व का भूगोल से कोई मतलब नहीं है। संविधान, ये जीएस का खेल दिखा रहा हूं मैं आपको, देख देख के, है ना। और ये करंट अफेयर्स है। अब देखिए मेन चीज ये होगी, 1 2 3 और ये 4, इसमें एक चीज नहीं आई, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स देखिए कहीं भी कोई जिक्र इकोनॉमिक्स का नहीं है, लेकिन शब्द संक्षेप आएंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म जो है। आप ये मान लो सब 5-5 नंबर के करीब, ऐसे तो खोला नहीं है, और 5-5 के करीब ये एवरेज आएगा सब पर। ठीक है, अंक गणित जो पहले ज्यादा के आते थे, क्योंकि पहले पेपर ही ज्यादा का था, अब ये पेपर ही 50 का रह गया सामान्य ज्ञान का। पहले 100 का था, तो ये 10 नंबर का आता था, अब ये 5 का ही आएगा, ये 5 का आएगा। महत्वपूर्ण स्मारक इमारतें उत्तर प्रदेश और भारत के, ये 5 का स्टैटिक का पार्ट है। खेल जगत 5 का, संविधान हो सकता है 5-7 का, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, भूगोल 5 का, विज्ञान 5 का। ठीक है, तो इस तरह से पूरा बांट दिया है इन्होंने। पहले तो लिखा था इसमें 10 का है। ठीक है,
इस बार भी देख लेना, हो सकता है मैंने देखने में कुछ कमी कर दी हो। तो ये पूरा क्लैरिटी से आपको समझ आ गया क्या क्या सिलेबस है। अब इसी के हिसाब से सिलेबस देखना है। अब देखो ये हिंदी का पढ़ लो, हिंदी में तो यही सब चल रहा है, लेकिन हिंदी पहले निबंध आता था, अब निबंध नहीं है, अब पूरी हिंदी वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। ये तो बहुत आसान कर दिया, वस्तुनिष्ठ हिंदी चलेगी भाई। तो यही सब कुछ है, यही तो हम पढ़ रहे थे। लेकिन पहले तो एक चीज और थी कि निबंध भी आएगा, अब निबंध लेखन खत्म, कुछ नहीं है लिखने को। अब खंड सी कंप्यूटर में क्या सबसे अच्छी बात है कि कंप्यूटर का भी सिलेबस खोल दिया। अब हमें लिमिटेड पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो कंप्यूटर, नहीं तो बहुत गहराई है कंप्यूटर के अंदर भी। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है। अब मैं इस कंप्यूटर के लिए मेरे पास एक स्पेशलिस्ट अध्यापक है, आप सबको पता है, और परसों से मैं अब आपका कंप्यूटर शुरू करने वाला हूं। परसों से कंप्यूटर शुरू आपके बैच में। कौन से बैच में? जो अभी शुरू हुआ है, 5 सितंबर से कंप्यूटर शुरू होगा। अब ये एग्जाम कब होगा? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम अभी कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर सकता, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। ये वही 75-25 जो शॉर्ट हैंड वाला था, ये कंप्यूटर का प्रैक्टिकल का भी सिलेबस खोल दिया है भाई, ऐसे ऐसे करना। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूं भाई बैच के बारे में कि भाई कैसे आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। एपीएस का जो बैच है वो अधिकारी बैच के नाम से रखा है हमने। ये 999 का है, ये फिलहाल 999 का मिलेगा, लेकिन जब ये लॉन्च किया था 5 सितंबर को तो 3 दिन ये 800 में मिला था सबको। अब भी मैं 24 घंटे के लिए करवा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि भर्ती आई है, बहुत सारा बच्चा अब भी करेगा, तो मैं इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर तब नहीं ले पाए थे, अब कर लेंगे। तो आप RWA ऐप पर जाते हो ना, रोजगार विद अंकित ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो OFF20 लिख देना एक कूपन कोड। जैसे इस बैच पे क्लिक करोगे, एपीएस देख लेना अपने बैच पे, ऐसे क्लिक करोगे वहीं OFF20 कूपन कोड, कूपन का ऑप्शन आएगा, तो वहां ये लिख देना, ये तुरंत 800 रुपए में आपको मिल जाएगा। 1000 रुपए का बैच सिर्फ 24 घंटे के लिए। फिर ये 24 घंटे बाद इतने का ही आपको मिलेगा। कोई कूपन कोड क्या, हाँ सॉरी, APS20 कूपन कोड बच्चे, APS20 ये कूपन कोड है, बिना स्पेस के लिख देना। ठीक है, तो ये आपको APS का बैच मिल जाएगा इतने में। अगर कोई बच्चा ये कहे, देखिए इसमें मैं ये भी मैंने लिखा है कि कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है ना वो भी करवाऊंगा इसके अंदर ही। परीक्षा तो होगी ही होगी आपकी, और परीक्षा में जो कंप्यूटर आएगा वो भी, और बाद में जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है तब तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। और ये इतना सस्ता कोई बैच देगा नहीं है, ये लोक सेवा आयोग का बैच है उत्तर प्रदेश का, ये बहुत सस्ते में दे रहा हूं मैं आपको। और आपको पता भी होगा जो पढ़ रहे हैं कि बहुत मेहनत से टीचर पढ़ा भी रहे हैं, और सबकी हम सुन भी रहे हैं, एक ग्रुप भी बना रखा है हम लोगों ने। ठीक है, ये जो ROAR और APS दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ROARO, ये ROARO का ये तो ठीक है, और मैं इसकी बात कर रहा हूं। जो ROARO और APS दोनों की तैयारी करना चाहते तो उनके लिए हमने प्री मेंस और कंप्यूटर टेस्ट। ठीक है, अब इसके लिए 1499 है। अगर आप ROARO के साथ करना चाहते हो इसको, तो इसमें भी यही कूपन कोड यूज कर लेना, APS20, तो आपको ये भी 20% ऑफ पे मिल जाएगा, यानी दोनों बैच मिल जाएंगे। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आपकी कंप्यूटर की क्लासेस परसों से ही शुरू करा रहा हूं, 22 तारीख से इस बैच में। ठीक है, क्योंकि अब तक सिलेबस ही पूरी तरह से चेंज कर दिया है, पहले था ही नहीं पहले पेपर में, अब सब कुछ है, तो सब कुछ तैयार कराया जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए। अगर आपने RWA पे कोर्स लिया है, भले ही सस्ता कोर्स है, पर जितने भी महंगे महंगे कोर्स हैं सबकी हैकड़े निकाल देंगे। आपको लगेगा इससे बेस्ट कोई कोर्स नहीं हो सकता था। हर एक गरीब बच्चा जो बहुत कम फीस में तैयारी करना चाहता है वो यहां से पढ़ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।